India. What can I say? I've always been drawn to this part of the world. Why, you ask while I say? Why not? There's a something about being amongst the pure chaos that's make me feel alive. Let's go on a trip together to a place in the city older than history itself, Mathura. मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन स्थित है। यहाँ की कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने कई लीलाएं की हैं। दूर दूर से भक्तगण यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बांके बिहारी मंदिर भारत में मथुरा जिले के वृंदावन धाम में बिहारपुरी में स्थित है। यह भारत के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी कृष्ण का ही एक स्वरूप है जो इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसका निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास जी ने कराया था। क्या आप जानते हैं, प्रातः श्री बिहारी जी की मंगल आरती नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि रात्रि में रास करके बिहारी जी यहाँ आते हैं, अतः प्रातः शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध माना जाता है। ऐसे ही बांके बिहारी की लीलाओं से जुड़े कई सवाल हैं जिनके जवाब सुनकर आप उनकी तरफ और आकर्षित हो उठेंगे। ठाकुर श्री बांके बिहारी के अनगिनत चमत्कारों की तो दुनिया दीवानी है और उनकी एक झलक पाकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे हमारे प्राण आधार श्री बांके बिहारी, जिनकी कहानियाँ अगर हम सुनने लगे तो शायद कभी ख़त्म ही ना हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि हर मंदिर में आरती के समय पर घंटियाँ और तालियों की गूंज रुकती नहीं है, परंतु बांके बिहारी में ऐसा नहीं है। आखिर क्यों वहां आरती के वक्त घंटियां और तालियां नहीं बजाई जाती? क्यों बांके बिहारी जी के मंगल आरती नहीं गाई जाती? क्यों बांके बिहारी मंदिर में इतनी भीड़ रहती है? बांके बिहारी मंदिर की पूजा गोस्वामी परिवार के द्वारा ही क्यों की जाती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बांके बिहारी मंदिर को बांके बिहारी क्यों कहा जाता है? कालिया दमन घाट का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऐसे ही ढेरों रोचक सवालों के जवाब जानने के लिए ही हम आपको लेकर चलते हैं श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी जी के पास, जो श्री बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के प्रिय भक्त हैं। कृष्ण कुमार द्विवेदी जी सांवरिया बिहारी जी की निस्वार्थ सेवा करते आ रहे हैं और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज वह हमें वृंदावन की महिमा और इतिहास बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ स्फूर्ति और मेरे साथ हैं ऋषि, और हम आज आपके सामने प्रस्तुत है लेकर एक और नया एक्साइटिंग एपिसोड कीप इट रियल के माध्यम से। हम आपको बताएंगे कि यहाँ इस जगह जहाँ पर हम बैठे हैं उसका पौराणिक और ऐतिहासिक क्या महत्व है। कहते हैं कि ये जो नावा वाला घाट है इसको रिस्टोर किया गया है। ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी ऐतिहासिक है, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य कृष्ण कुमार द्विवेदी। इनसे हम और ज़्यादा इस नावा वाले घाट के बारे में और भी बहुत कुछ जो वृंदावन की रहस्यमयी बातें हैं या बांके बिहारी मंदिर जी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे मिस्ट्रीज़ हैं, उनको और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप जिस स्थान में बैठे हुए हैं ये जगह जो है नाभा के राजा जी थे जो इस समय हरियाणा और पंजाब के उसमें आ गए हैं। उनकी रियासत थी। इस जगह पे जो है उनके लोग जब यहाँ पे आते थे तो इस जगह पे जंगल था और जमुना जी का बहाव तेज था, तो नहाने में प्रॉब्लम हुआ करती थी लोगों को, आने जाने उठने बैठे में कच्चे घाट होते थे। तो जब राजा साहब ने देखा कि स्थिति ऐसी चल रही है, उनको यहाँ ठाकुर जी ने दर्शन दिए। जब उनको प्रथम दर्शन मिले ठाकुर जी के तो उन्होंने यहाँ पे ही पीछे कुंज है, नाभा वाले कुंज के नाम से,
उसी जस्ट सामने एक घाट बनवाया उन्होंने ठाकुर जी के जल की जो सेवा होती थी। जमुना जी से जल अंदर जाता है। आज भी हमारे वृंदावन के जितने ठाकुर हैं, जितने देवालय हैं, उन देवालयों में जल जो है निज वृंदावन की जमुना माँ से ही प्राप्त होता है। उसको हम लोग फिल्टर करवाते हैं, बाकायदे आरओ लगा होता है, फिल्टर होकर तब वो जल सेवा में लगता है। यहाँ तक कि इस ब्रज वृंदावन में जो है जो जमुना जल है, हमारे राजस्थान सरकार ने भी खाली जमुना जल के लिए यहाँ से एक बस की सुविधा की थी जो श्रीनाथ द्वारे जाता है। यहाँ जमुना जल की महात्म है कि श्रीनाथ जी को बिना जमुना जल के उनको भोग सेवा स्वीकार नहीं होती है। तो यहाँ वृंदावन से और श्रीनाथ द्वारे के लिए बस भी जाती है। तो जिस जगह आप हम बैठे हुए हैं, नाभा वाला करके घाट है, इसके बाजू में करौली कुंज करौली घाट है। राजा करौली जी जो थे उन्होंने बनाया था, करौली रियासत ने। थोड़ा इससे आगे चलेंगे तो मदन मोहन जी का मंदिर है, जिसको कहीं कहीं लोग कहते हैं कि जो है सोने के कलश वाला मंदिर, जिसको एक जो है चोर था, उसने कह कर के कलशों को उतारा था और उस कलशों को उसने एक तो जमुना जी को भेंट किया था, दूजा कलश वो साथ लेकर के पल्ली पार पहुंच गया था। यहाँ भयंकर धार हुआ करती थी। और इस जगह जहाँ बैठे हैं ये ब्रजवासियों की बहुत अच्छी तपोस्थली है। अभी हमारे भैया कह रहे थे, बोले पंडित जी आसन, देखिए यहाँ पे आसन की जरूरत नहीं है। ये ब्रज वृंदावन धाम है, इस रज की ही महात्म है। जो यहाँ का रज है, इस रज के लिए मुक्ति भी मांगती है। मुक्ति भगवान से बोली, भगवान एक बात बताओ कि मेरी मुक्ति कैसी होगी। तो कन्हैया ने कहा, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्त मुक्ति है जाए। तो यहाँ की जो रज है अगर लग जाए शरीर में तो मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। तो हम आप तो संसारी जीव हैं, तो इस जहाँ बैठे हैं ये ब्रज रज है और ये वृंदावन का निज जो है धाम है जहाँ बैठे हुए हैं। इसी से कुछ कदमों में अपना श्री बांके बिहारी का मंदिर है। तो जो ये श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, जो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर है। इतनी पावन भूमि पर हम बैठे हैं और उस मंदिर से रिलेटेड उससे जुड़ी हुई भी काफ़ी दंत कथाएँ, लोक कथाएँ बहुत ही पॉपुलर हैं, ना सिर्फ भारत देश में बल्कि विदेशों में भी पॉपुलर हैं। तो उससे जुड़ी हुई जो रहस्यमयी बातें हैं, थोड़ा सा आप उन पर प्रकाश। देखिए, हमारे जो ठाकुर जी हैं श्री बांके बिहारी, इनको प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरदास जी महाराज हैं, जिन्होंने जो है प्रकट किया था इनको। और इस स्वामी हरदास जी महाराज जो है तानसेन बैजू बाबरा के गुरु थे। अगर स्वामी जी संगीत में बैठ जाते थे तो संगीत के धुन से दीपक जल जाया करते थे, जिसको दीप राग कहा जाता है। ऐसी उनकी शक्तियाँ थी। ठाकुर जी की जो है सेवा जब जो है उन्होंने अन्य भक्ति मांगी तो ठाकुर जी प्रकट हुए थे जुगल सरकार के स्वरूप में, राधा कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। तो ठाकुर जी से स्वामी जी बोले, महाराज ऐसा है कि आपकी सेवा तो मैं कर सकता हूँ, पर किशोरी की सेवा मेरे यहाँ कौन करेगा? क्योंकि आपको तो मैं कैसे भी लंगोटी में कोपिन में भी रख लूँगा, पर किशोरी को तो 16 श्रृंगार चाहिए होते हैं, तो मैं कैसे कर पाऊँगा? इसलिए कभी कभी कोई भूल चूक हो सकती है। तो ठाकुर जी ने कहा, आप चिंता ना करें, आप चिंतन करिए, राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो देही, वही दर्शन हमारे बिहारी जी मंदिर का है। यहाँ पे इस समय जो दर्शन आप करते हैं बांके बिहारी में, वहाँ पे राधा कृष्ण दोनों का समन्वय है। वहाँ पे बिहारी जी में राधा की मूर्ति आपको प्रत्यक्ष में नहीं दिखेगी, गद्दी सेवा है वहाँ पे। तो गद्दी सेवा करता कौन है? हमारे जो बांके बिहारी मंदिर में जो सेवाएं थे इस समय, स्वामी हरदास जी के जो कनिष्ठ भ्राता छोटे भाई थे, उनके वंशानुगत जो है गोस्वामी परिवार है, जो कि गर्ग मुनि के उनसे गोत्र है, उनका सारस्वत ब्राह्मण हैं, वो सेवा को संभाल रहे हैं। उनके लिए जो है स्वामी श्री हरदास जी ने अनुग्रहित करके गए थे, तो तभी से सेवान्वत उन्हीं के पास चल रही है। और आज भी मंदिर में जो है उन्हीं के वंश परा अनुगत सेवा चल रही है। उनके मंदिर के जो निज महल की सेवा है, तो उनके यहाँ सेवा केवल उनके यहाँ के ही पुरुष कर सकते हैं। महिलाएं क्यों नहीं? महिलाएं अन्यथा नहीं जाती हैं, क्योंकि ठाकुर की जो सेवा है ना, वो विरक्त भाव में है। विरक्त भाव का मतलब? विरक्त भाव का मतलब यह कि ठाकुर जी सेवा जो होती है ना, तो उसको मोह माया से छोड़ करके
और हमारी माताओं में मोह जल्दी फैलता है, तो ठाकुर जी हमारा मोह के वशीभूत हो जाता है, तो चल देता है। तो हम भक्तों जो आएंगे उनको दर्शन कहाँ से होंगे? ठाकुर जी रोज चले जाएंगे तो भक्तों के दर्शन कैसे होंगे? अपने बिहारी जी को आपने सुना होगा, अनेक बार जो है इन्होंने कई चरित्र इनके आपने पढ़े भी होंगे और रियल में हैं। यहाँ से कुछ दूरी में राजा जो है भरतपुर रियासत के, तो ये वहाँ चले गए थे रानी के साथ में। और जिस जगह आज मंदिर बना हुआ है, प्राकट स्थल का निधि बन आज है, जो प्राकट स्थल स्वामी जी ने प्रकट किया वो निधि बन है। लेकिन जो मंदिर बना है ये भरतपुर के राजा की बगीची थी पहले, वहाँ मंदिर बना, तो रानी के साथ चले गए थे ये। तो आज भी भरतपुर के किले में मंदिर है ठाकुर जी का। तो जहाँ जाते हैं वहाँ पर इनका मंदिर स्थापित हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोग हमने जैसे देखा कि शनि शिंगलापुर मंदिर में भी बहुत ये मामला बहुत आगे तक बढ़ा कि महिलाएं पूजा पाठ नहीं कर सकती, कोर्ट तक चली गई महिलाएं। तो यहाँ पर ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो वशीभूत हो जाते हैं महिलाओं के मोह पर। देखिए हमारे यहाँ जो ठाकुर है ना, तो यहाँ जो सेवा है वो बाल स्वरूप की सेवा है। तो छोटा बच्चा कब रिझ जाए, उसको मनाना भी आसान नहीं है। छोटे बच्चे को खिलाना आसान बात नहीं है। बड़े को एक बार मना लोगे कैसे भी करके, पर अगर छोटा बालक रूठ जाए तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए उसको जितना हो सकता लाड प्यार से रखते हैं हमारे यहाँ पे। तो इसलिए माताएं दूर से ही सेवा करती हैं। जो हमारा निज मंदिर है उसके बाहर दिल्ली तक सेवा होती है उनकी। तो माताओं बहनों ने कभी इस चीज पर कोई भी जैसे पीछे हमने देखा काफी इस चीज पर काफी नहीं, हमारे यहाँ कभी ऐसा व्यवधान नहीं आया है। हमारे ऐसा कोई व्यवधान नहीं आया है। ठाकुर जी की जो हमारी लीलाएं हैं वो अनवरत चलती रही हैं और आज भी वही लीला उनकी चलती है, आज भी प्रत्यक्ष में है। आपने देखा होगा आपके यहाँ जो है जो ठाकुर जी का शयन कक्ष भी है हमारे यहाँ पे। ठाकुर जी शयन भी करते हैं, श्री वांके बिहारी जी महाराज शयन करते हैं, सेज पे बाकायदे सोते हैं। आप लोगों को हम लोग तकिया 1-2 लगती है, उनको 8 तकिया लगती हैं। उन 8 तकियों का भी महात्म है। वैसे तो हम लोग तकिया क्यों लगाते हैं कि कहीं ठाकुर हमारा लुढ़क ना जाए, इधर उधर करौट लेने में कहीं गिर नहीं जाए सेज में से, तो इसलिए हम लोग तकिया लगाते हैं। लेकिन असली अपराध जो है हमारे भक्तों का जो मन है, जो भक्तों का अंदर से उद्गार है, तो वो अष्ट सखियाँ हैं ठाकुर जी की। वो अष्ट सखियों के लिए वो अष्ट तकिया लगाई जाती है। और मैंने ऐसा भी सुना है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध है इस मंदिर के बारे में, कि सिर्फ गोसाई परिवार ही उनके पूजा पाठ और उनकी सेवा करते हैं और बाकी लोगों को ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। देखिए सेवा जो है भक्तों को सबको सेवा दी जाती है। यहाँ पे सेवा का ऐसा कुछ नहीं है। सेवा हर भक्त की होती है, हर भक्त तो सेवा होगी, लेकिन ठाकुर जी का जो स्वरूप है, जो विग्रह है, उसको स्पर्श के लिए सबके लिए अलाउड नहीं है। जैसे कि आपके घर पे, हमारे घर पे भी छोटा बच्चा होता तो हर एक की गोद में हम नहीं दे सकते हैं, जानने पहचानने वालों को ही दे सकते हैं। तो ऐसे स्वामी हरदास जी ने जो है गोस्वामियों की जो सेवा देखे गए हैं, उस सेवा को वो जो है आज तक भी अनवरत चला रहे हैं और यही कृपा ठाकुर जी की ऐसी चलती रहे। तो गर्भगृह में सिर्फ उन्हीं का प्रवेश है, गोस्वामी और कोई दूसरा पर्सन नहीं जा सकता? नहीं, उसमें केवल उनके मान भांजे, वो भी जो चंदन वाली कोठरी वहां तक जाते, अंदर नहीं जाते हैं। जो सेवा का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है? देखिए सेवा हमारे ठाकुर जी की जो है, इस सेवा में हमारे सुबह से लगा करके और रात्रि तक इसमें कई तरह की सेवाएं हैं। जैसे कि प्रातः काल जब ठाकुर हमारे जो है जगते हैं, तो जगने से पहले भी उनके लिए भोग लगता है कि ठाकुर लाला जगह कुछ मांगेगा खाने के लिए, बच्चा जगता है तो उनके लिए प्रसाद रखा जाता है उस समय भी। और रात्रि को जब शयन होता है तो शयन के समय भी दूध और लड्डू का भोग रखा जाता है, पान का बीड़ा रखा जाता है। कई बार लड्डू जो है टूटे मिलते हैं, पान का बीड़ा चबा मिलता है, लोटे का जल भी खाली होता है, दूध भी खाली होता है। यहाँ तक कि कई बार तो ठाकुर जी के कपड़ों में पकौड़ी जो होती है ना कढ़ी की, वो मिलती है। लोग सब बोलते हैं कि ये सब अंदर के पुजारी ही करते हैं, ये सब। देखिए इस बात के लिए आप जो कह रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं, जिन्होंने देखा है तो उनको तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो हमने देखा है और समाज ने देखा है, जो भगवान को मानने वाले हैं, तो आपने जो है मथुरा कोर्ट में जाकर देख लीजिएगा। मथुरा कोर्ट में जो है
हाथरस के एक सेठ जी थे और पंडित जी थे। तो पंडित जी के एक लड़की थी, केवल उनके लड़का नहीं था। तो उन्होंने लड़की के लिए सेठ जी से पैसा कुछ लिया। सेठ जी का मन आ गया उस हवेली में पंडित जी के, तो पैसा पंडित जी देते रहे, सेठ जी उस पैसे रखते रहे, तो उसको पक्के चिट्ठे में नहीं लिखा। अंततः केस हुआ। केस में पंडित जी ने ठाकुर जी से गवाही की। कोर्ट में बोले अब गवाही कौन है आपका? बोले मेरा गवाही तो बांके बिहारी है। तो बोले बांके बिहारी आपका गवाही है तो आएंगे? बोले बिल्कुल आएंगे। जिस दिन गवाही थी ठाकुर जी के मंदिर आए हैं, पंडित जी ने प्रणाम किया है। बोले ठाकुर मैं तो चलता हूँ और मेरी तो कुछ नहीं, मैं तो जिंदगी कट गई, आना है तो नाम तेरा बदनाम, मेरा कुछ नहीं होना है, तेरे भक्तों की लाज रखना तो आ जाना। तो यहाँ पे कपाट बंद होते हैं 12 बजे, वहाँ आवाज़ लगती है कि बांके बिहारी बैलेट बॉक्स में हाजिर हो। तो बिहारी जी वहाँ खड़े होकर के गवाही देते हैं। तो ऐसा कहीं डॉक्यूमेंटेड है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप कोर्ट में जा सकते हैं और आपको बुक भी है हमारे पास में जिसका नाम है बांके बिहारी चमत्कार। तो कुछ ग्रंथ है। तो कुछ ऐसे चमत्कारों के बारे में बताएंगे जो लोगों को नहीं पता, आप लोग तो अंदर रहते हो। और मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ ये बात सुनकर, क्योंकि उन्होंने क्या गवाही दी? ऐसा कुछ उन्होंने गवाही में जो है सेठ जी के तरफ से जो है जब पहुंचे, वो बिहारी जी जो है पंडित जी तरफ से पहुंचे हैं, तो कोर्ट में ये हुआ कि आप बताइए कि आपने इनको जानते हैं? तो उन्होंने कहा मैं इनकी पीढ़ी दर पीढ़ियों को जानता हूँ। भाई ठाकुर है, उनको जान सबको मालूम है, भाई त्रिलोकी के राजा हैं। उन्होंने कहा तो बताइए कैसे? बोले आप जाइएगा तो हाथरस, उस समय उनका वहाँ पे हाथरस से आए थे, तो उन्होंने कहा फला नंबर अलमारी पे, फला नंबर बुक पे जाके देखिए सारा पैसा चढ़ा हुआ है। तो यहाँ कोर्ट से वहाँ पे गए हैं, जाके लेके आए, जब उसको देखा तो वाकई में प्रमाण मिला उनको। तो ऐसे हमने एक फिल्म देखी थी, ओ माय गॉड, परेश रावल भी थे, जिसमें वो भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर केस करते थे। क्या आपको लगता है ये मूवी इसी घटना से इंस्पायर्ड थी और वो उनको गवाही के लिए भगवान को बुलाया भी जाता है कोर्ट में? भगवान हमारे जाते हैं और कन्हैया तो हमारे जिससे कहते हैं ना, ये शुरू से न्याय के दाता रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा जितने भी कोर्ट हैं अपने यहाँ पे, तो हमारे यहाँ तो 18,000 श्लोकों वाले भी हैं और कम वाले भी हैं, और 18 पुराण भी हैं। उन पुराणों में जो है केवल गीता ही क्यों ली गई है? रामायण भी तो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत महापुराण भी तो है, शिव महापुराण भी है, लेकिन पुराणों को न लेकर के गीता ही क्यों ली गई है? क्योंकि गीता जो है भगवान जो श्री कृष्ण ने अपने मुख से बोला है, और ग्रंथ तो लिखे गए हैं, भक्तों को बताया गया, भक्तों ने लिखी है, रचना की है, लेकिन जो गीता है वो भगवान अपने मुख से जो है स्वयं गायन करके बोला है। तो आज भी जब हम लोग सत्यापन करते हैं कि हम सत्य कहेंगे, जो कुछ कहेंगे गीता के ऊपर हाथ धर के कहेंगे, सत्य कहेंगे। तो इसलिए हमारे कन्हैया के प्रमाण, इससे बड़े प्रमाण क्या हो सकता है कि आज कोर्ट भी कन्हैया को मानता है। दूसरा प्रमाण क्या है आपको बता दें, आज भी आपके जितने भी कोर्ट हैं वहाँ काला कोट ही चलता है। जो ब्लैंकेट आप लोग कहते हैं ना, तो काला ही चलता है वहाँ पे, सफ़ेद क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हमारे कन्हैया जो न्याय के दाता रहे हैं, तो उन्हीं के सब शरण में चल रहे हैं। और आपको देखने को मिलेगा वृंदावन में, हमारे बिहारी जी मंदिर में आए दिन जो है जस्टिस आते ही रहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो ये पूरा पेशा है वकालत का, जस्टिस का, न्याय का, ये सारा का सारा कृष्ण भगवान से इंस्पायर्ड है। बिल्कुल ये है। तो अगर हम वापस इस जगह की बात करें, तो यहाँ पर आपने कोई चमत्कार होते हुए देखा है नाभा घाट के ऊपर? क्योंकि काफ़ी पुराना और पौराणिक है ये घाट, तो यहाँ पे कभी आपने कोई महसूस करा कोई? घाट पे जो है आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष में आपके जस्ट पीछे साइड में हनुमान जी का मंदिर है, और ये हनुमान जी यहाँ के सिद्ध हनुमान जी हैं। यहाँ पे जो भी आप कामना करेंगे वो कामना आपकी पूर्ण होगी। अभी वर्तमान आप हमसे जो है त्यागी बाबा जी मिले और राम जी बाबा भी ऊपर बैठे हुए थे। अभी तो आप हमसे बैठे, यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ऐसा हो गया, नहीं यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो शाम को बैठक करते हैं। तो ये जगह सिद्ध स्थल है, यहाँ के लोकल ब्रजवासी लोग भी यहाँ बैठते हैं। तो ये स्थान बहुत सिद्ध स्थान है, यहाँ महात्माओं की, ऋषियों की जहाँ बैठे हैं आप हम लोग, यहाँ समाधियाँ हुआ करती हैं। और अगर हम वृंदावन की बात करें
तो यहाँ पर बांके बिहारी जी के अलावा भी बहुत सारे पॉपुलर मंदिर हैं, बहुत सारे, लेकिन देखा है सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है, सबसे ज़्यादा भक्तों की भीड़ वहीं पर आती है। तो बाकी मंदिरों का क्या इम्पोर्टेंस है और बाकी उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि वहाँ भी लोग उतनी श्रद्धा से जा सकें। चलता हूँ। देखिए, हर जगह क्या है कि चमत्कार को नमस्कार है, ठीक है ना, लेकिन जो हमारे वृंदावन में आते हैं, जितने भक्त आते हैं, हम तो यही कहेंगे कि हमारे ब्रज वृंदावन में सप्त देवालय प्राचीन हैं। जो सप्त देवालय प्राचीन हैं, मदन मोहन जी, राधा दामोदर, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और आपके राधा श्याम सुंदर, इधर आपके जो आ जाओ जुगल किशोर जी का मंदिर है, प्रेम मंदिर भी है काफ़ी। ये अभी जो प्रेम मंदिर हमारे बने हैं इनके हाल फिलहाल ही बने हुए हैं, लेकिन जो सप्त देवालय प्राचीन हैं, तो ये हमारे यहाँ जो कहने का प्राय क्या है कि मैं आपसे बता दूं, जो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी जहाँ रहती कुछ दिनों तक रहती, फिर आगे चलती रहती है, चलायमान होती है ठीक है लक्ष्मी ना? जी। तो पहले सबसे पहले हमारे यहाँ पे राधा वल्लभ जी में भी बहुत अच्छी स्थिति है और बहुत बढ़िया मंदिर है। राधा रमण जी की कहना ही क्या है, उनकी अलौकिक छवि को आप देखेंगे तो निहारते ही रह जाएंगे। बिल्कुल छोटे से शालिग्राम जी जैसे मूर्ति से जो है प्रकट हुए हैं, चतुर्भुजी मूर्ति है। होता क्या था कि एक बार संतों में एक सेठ आए, कलकत्ता के रईस सेठ थे, उन्होंने कहा जितने भी देवालय हैं मैं सप्त देवालयों को वस्त्र देना चाहता हूँ, उनके पोशाक धारण कराना चाहता हूँ, तो सभी अपने अपने जो है ठाकुर जी की नाप लेके पोशाक बनवा लीजिए, मैं खर्चा मैं उठाऊंगा। अब सभी देवालय वाले गए तो राधा रमण जी वाले भी आए। गोस्वामी जी जब वहाँ राधा रमण जी के पहुँचे हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ लोग उनकी उपहास करने लग गए। बोले भैया तुम काहे को आए हो, तुम्हारा ठाकुर कैसे कपड़े पहनेगो, तुम्हारा ठाकुर कैसे कपड़ा पहनेगो, क्योंकि तुम्हारे ठाकुर के तो हाथ पाँव ही ना है, वो तो गोलमटोल सो है, छोटो सो बटिया सो है। अब ठाकुर जी की बात सुन करके उनको अंदर से तो ग्लानि हुई, पर किसी से कुछ नहीं बोले। रात्रि को जब शयन कर रहे हैं तो उनको एक ही बात बोले, ठाकुर जी आज मैं तो तेरे मारे गया, किसी के सामने मैंने आज तक भिक्षा भी नहीं मांगी है, और आज तेरे कारण गया और तेरे कारण मुझे आज इतना उपवास सहना पड़ा, पर कोई बात नहीं, तेरी जैसी मर्जी उसी में मेरी रजा है, जैसे तेरी रजा है। अब ठाकुर जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो रात्रि को तो कोई बात नहीं, सुबह ठाकुर जी उनको स्वप्न में 4 बजे कहते हैं, देख भाई परेशान मत हो, पहले तू आके देख तो मुझको मैं क्या हूँ। अब वहाँ वो देखते हैं यहाँ तो मेरे ठाकुर जी थे गोलमटोल, यहाँ तो चतुर्भुजी मूर्ति विराजमान है, क्योंकि वहाँ पे सुबह मंगला होती है राधा रमण जी पे। जब मंगला कपाट खोल चतुर्भुजी मूर्ति विराजमान थी। तो जितने भी देवालय हैं ये स्वयंभू मूर्तियाँ हैं, ये किसी की बनाई मूर्तियाँ नहीं हैं, और इनके अनेक चमत्कार हैं, इन मूर्तियों के अनेक चमत्कार हैं। तो वृंदावन के विषय में तो कहना ही कुछ बहुत थोड़ा है, क्योंकि इसके लिए कह पाना संभव हमारी जीवा में नहीं है। आज जिस जगह बैठे वृंदावन का जो महात्मा है, ये ब्रज वृंदावन जो है कोई ऐसा वैसा नगर या शहर नहीं है। आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी कि एक बार जो है पृथ्वी को पाताल लोक में ले गए थे, तो वहाँ से भगवान द्वारा पृथ्वी को लेके ऊपर आए हैं। तो पृथ्वी को ये अहम आ गया कि बिना मेरे ठाकुर जी का कार्य नहीं चलता है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है, आपको भी थोड़ा सा सांत्वना देनी पड़ेगी। तो यहाँ से कुछ दूरी में हमारे एक बाराह घाट पड़ता है, तो बाराह भगवान ने पृथ्वी को वहाँ पे ले करके रखा है। तो वहाँ पृथ्वी कह रही मैं तो भगवान की हथेली पे हूँ, यहाँ बगीचा कैसे आ गया, हरा भरा कैसा हो गया सब, ये मैं कैसे मान जाऊँ, ये क्या लौकिक लीला है। तो वहाँ पे जो है ठाकुर जी ने कहा पृथ्वी आपको ये था कि ये वृंदावन जो है कोई नगर या बगीचा है, ये वृंदावन जो है गोलोक धाम का एक छोटा सा खंड है, जहाँ पे आप विराजमान हो, ये गोलोक धाम है। निज वृंदावन ठाकुर जी का जो है ये गोलोक धाम जो है, जो स्वर्ग से भी ऊंचा है, उस जगह आप बैठे हुए हो। तब पृथ्वी को भी सांत्वना मिली, बोले वाकई में ठाकुर की लीला तो ठाकुर ही जाने, उनकी लीलाओं को हम आप कुछ भी बखान नहीं कर सकते हैं। वही जो जितना करते हैं वही करने वाले, वही
कराने वाले हैं। तो ये हमारे जो वृंदावन में आप बैठे हैं, ये बड़ी कृपा है कि आप हमारा किसी का वर्चस्व नहीं है, ये वर्चस्व उसी का है जो आप इस समय यहाँ बैठे विराजे हुए हैं। नहीं, इस जगह पे बैठना भी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मुझे लगता है ऋषि 1, 2 या 3 एपिसोड से काम चलने वाला है नहीं। वृंदावन को हमें और कवर करना चाहिए और वृंदावन से जुड़ी हुई और कहानियों को हमारे दर्शकों के सामने लाना चाहिए। इसी वादे के साथ मुझे लगता है कि हम इस छोटे से अपने प्रयास को यहाँ पर विराम देते हैं और आगे आने वाले एपिसोड्स में फिर कुछ रोचक कहानियाँ लेकर आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।